जय हिंद everyone. This is Subham Kumar Pandey. Welcome to Subham Shiksha 2.0. This is video number 6 in the series of organic chemistry. और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC of alcohol, phenol and ether. In the previous video we have talked about haloalkane and haloarine nomenclature. Or in today's video we are now going to talk about IUPAC of alcohol, phenol and ether. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. देखिए दोस्त, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो होता है वो क्या होता है, एक बेसिक कंपाउंड होता है जिससे कि किसके फॉर्मेशन के लिए, डिटर्जेंट के फॉर्मेशन के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए, फ्रेगरेंस के लिए, यानी कि इत्र. आप सुनते होंगे इत्र, सुने होंगे इत्र सुने होंगे, सॉरी. उसका जितना भी डिओड्रेंट वगैरह बनता है सब में अल्कोहल का यूज किया जाता है एस्पिरेंट के तौर पर. ठीक है, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पूरा चैप्टर को एक बार एनालाइज करेंगे. तब हम लोग का आज का मेन मकसद है इसका यूपीएससी ख़त्म करना. तो इसमें देखिए क्या बात है कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर द फॉर्म्ड व्हेन, अल्कोहल और फिनॉल तब बनता है जब एक हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोकार्बन से निकाल करके उसमें क्या लगा दिया जाए, OH ग्रुप लगा दिया जाए. जैसे कि देखिए, समझिएगा, यहाँ पे कोई CH4 है यानी कि मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए और वहाँ पे जोड़ दिए क्या, हाइड्रोजन OH जोड़ दिए. इसको क्या किए, इसको निकाल दिए और इसको जोड़ दिए. देन विल गोट द कंपाउंड डेट इज़ अल्कोहल और फिनॉल. अल्कोहल कब मिलेगा, जब क्या होगा, एलिफैटिक. देखिए एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, एलिफैटिक, जिसका मतलब होता है चेन. और ऐसा दिखा तो क्या है, एलिफैटिक है. और ऐसा दिखा तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा. यानी कि एरोमेटिक में क्या आता है, बेंजीन रिंग ये सब आता है. तो अगर चेन में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा अल्कोहल. चेन में से हाइड्रोजन निकाले और वहाँ पे OH लगा दिए तो बन गया है अल्कोहल. और रिंग में से हाइड्रोजन निकाले और वहाँ पे OH लगा दिए तो बन गया फिनॉल. क्या बन गया, फिनॉल. और फिनॉल कैसा दिखता है, फिनॉल आपको दिखता है, कोई एक बेंजीन रिंग बना दीजिए यहाँ पे और ऊपर एक OH लगा दीजिए. यानी कि अगर एरोमेटिक रिंग से निकला कोई हाइड्रोजन वहाँ पे OH लगा तो हमारा बनेगा क्या, फिनॉल बन जाएगा. ठीक है, चलिए. An alcohol contain one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atom of a aliphatic system. अभी बताया था एलिफैटिक मतलब क्या हुआ, रिंग वाला, सॉरी चेन वाला स्ट्रक्चर. तो चेन वाला में क्या होगा कि अल्कोहल कंटेन वन और मोर, बहुत एक से अधिक से जुड़ सकता है इसमें, एलिफैटिक सिस्टम में. वहीं पे फिनॉल में, अल्कोहल में क्या हो सकता है, एलिफैटिक रिंग में एक से अधिक OH जुड़ सकता है, यहाँ पे जहाँ पे माने वहाँ पे. उसी तरह एरोमेटिक रिंग में यानी कि बेंजीन रिंग में भी कहीं कहीं जुड़ सकता है. जैसे कि यहाँ पे OH जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ सकता है, जहाँ मन है वहाँ पर जुड़ते जाइए. ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी. देखिए यहाँ पे अगर किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप हटाया, जिसमें कि इसको बोलते हैं हम लोग RO और ARO, इल्ड करता है अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल ईथर. जैसे देखिए कोई अगर R है, वहाँ से छट के OH लगा तो ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है. ठीक है, ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है. वहीं अगर कोई हमारा जैसे कि R है और उसमें सट गया कोई ROR डैश, तो हमारा क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है. हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में, जब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर ROH रहे तो हमारा बनता है अल्कोहल. इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अल्कोहल बनता है. अगर कोई बेंजीन रिंग रहे, ठीक है, मैं ड्रॉ ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा. और यहाँ OH लगा रहा है, वेट अ मिनट, आई ट्राई टू ड्रॉ नीट एंड क्लीन ताकि आपको नोट्स मिले तो आपको दिक्कत ना हो. वेट अ मिनट, पहले यहाँ OH लगा ही देता हूँ मैं ताकि मुझे बनाने में दिक्कत ना हो. चलिए, अब नाउ आई फील कंफर्टेबल. ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गया. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं. ये क्या है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल करके आप, यानी कि एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या कर दीजिए, OH लगा दीजिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल. ठीक है, और इथर में क्या होता है, R मतलब क्या है, कोई R मतलब क्या समझे आप, कोई रिंग चेन कुछ भी हो सकता है. R मतलब क्या हुआ, कुछ भी रिंग चेन मान लीजिए ना, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो ऐसा अल्कोहल होता है, ऐसा फिनॉल होता है. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 ले लिया. चलिए अब बात करते हैं ईथर के बारे में. तो ईथर क्या होता है, मान लीजिए कोई R पहले से है,
उसमें आकर कोई OR लग जाए तो उसको बोलता है ईथर। जैसे कि देखिए CH3 पहले से है, ठीक है, और कोई आकर के यहाँ पे C2H5 लगा दे तो इसको बोलते हैं ईथर। क्या है ये? ईथर है। पहचाने का तरीका होता है R पहले से और R बाद में लग गया, यानी कि ROR डैश इज ईथर, ROH इज अल्कोहल, और बेंजीन रिंग पर OH लगा है दैट इज फिनॉल। समझ गए? समझ गए सर। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बताना है। तो अब गौर कीजिएगा कि जो OH ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देख के बताइए कि क्या कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। उस हिसाब से अल्कोहल का भी डिसाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कार्बन में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, वो कार्बन क्या है? कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज इस कार्बन के बगल में सिर्फ एक कार्बन ये वाला है। समझ गए? इसलिए 1 डिग्री। यहाँ पे जो OH जुड़ा हुआ इस कार्बन के बगल में भी एक ही कार्बन है, इसलिए भी 1 डिग्री। ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जिस कार्बन से, वो भी 1 डिग्री है, बिकॉज इसके पीछे भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ये भी देखिए तो ये भी क्या है? 1 डिग्री ही है, ठीक है। इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो इस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में एक और है और एक और है, 2 है, यानी कि 2 डिग्री। इसमें जो OH जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, यानी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसलिए 2 डिग्री। यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो इसलिए 3 डिग्री। इस वाला कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है खुद से, तो 1 डिग्री। ये भी खुद से, तो 1 डिग्री। उसी तरह समझ गए बाकी सब। तो जो 1 डिग्री है उसको बोलेंगे प्राइमरी, जो 2 डिग्री वो बोलेंगे सेकेंडरी, जो 3 डिग्री उसको बोलेंगे टर्सरी। और नाम क्या देंगे? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा तो SN1 SN2 पढ़ाया जाएगा, उस समय कौन सा रिएक्टिविटी शो करता है SN1, कौन सा शो करता है SN2, कौन सा प्राइमरी करता है, कौन सा सेकेंडरी करता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और आपको हाँ, खुशी की बात यह है कि आपको पेज नंबर भी दिख गया है यहाँ पे PDF में कि आपका 370 पेज से लिया गया NCERT से। क्या कहता है कि द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग टू द वर्ड अल्कोहल टू इट। जैसे कि मान लीजिए कोई CH3 कंपाउंड है, उसमें OH जोड़ दिए, तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ जाएगा? अल्कोहल जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा इसका नेम किसके अकॉर्डिंग? कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर C2H5 रहेगा और OH जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पे गौर करने की बात है, अगर अल्केन प्लस ऑल जुड़ा है अगर, तो ई वाला जो ई है वो हट जाएगा। मीथेन प्लस ऑल जुड़ा है तो इसको जो ई है हट जाएगा। यानी कि कोई भी अगर वॉवेल प्लस वॉवेल होगा, वॉवेल प्लस वॉवेल होगा तो एक वॉवेल हट जाएगा, जो कि पीछे से हट जाएगा। समझ गए? समझ गए सर। यानी कि एल्केन ऑल अल्किनॉल जो होता है, इसका स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम लोग? एल्कीनियॉल। वैसा नहीं होता है, यहाँ का ई हट के बन जाता है ये अल्केनॉल। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए अब IUPAC नाम की बात करें तो CH3OH को बोलते हैं हम लोग मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम में, और इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन ऑल। मीथेन ऑल हो जाएगा नेमिंग। उसी तरह बात करते हैं इसका। देखिए इसका बात करें अगर तो 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन दिखा होगा प्रोपेन, और 1 पे लगा हुआ है OH, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। एक बात और, नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे? आपको जब मैं फंक्शनल ग्रुप का बता रहा था उसमें बताया था कि नोमेनक्लेचर उधर से करेंगे जैसे फंक्शनल ग्रुप पहले आए। तो फंक्शनल ग्रुप पहले इस पे आ रहा है, इसलिए नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 ऑल, ठीक है। ठीक है सर। चूँकि ये 1 डिग्री है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग N प्रोपाइल। यहाँ पे देखिएगा ये जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है देखिए, OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से, यानी कि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल। और चूंकि 3 कार्बन का रिंग है इसलिए हो जाएगा प्रोप N, और कितना पे जुड़ा हुआ है? 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। समझ गए? अरे कुछ नहीं करना, जैसे आप अल्कोहल का नेमिंग कर रहे थे ना, उसी सॉरी एल्केन का, उसी तरह करते रहिए। और जो जिस पे OH ग्रुप आए उसके वहाँ पे जाकर नाम लिख करके ऑल लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N पे यानी कोई नहीं है, इसमें कोई डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है, इसलिए N ब्यूटाइल, ठीक है।
इसमें देखिएगा 1 2 3 4 4 कार्बन का, इसलिए ब्यूटेन एक पे लगा हुआ है इसलिए ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें देखिए ये भी क्या सेकेंडरी है, बिकॉज जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने बगल में पड़ोसी में देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पड़ोसी में देखते हैं। तो इसका कितना पड़ोसी है, 2 पड़ोसी है, इसलिए 2 डिग्री। 3 पड़ोसी रहेगा तो 3 डिग्री, 1 पड़ोसी रहेगा तो 1 डिग्री, ठीक है, और नहीं रहेगा तब भी 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 और OH लगा हुआ है जो वाला ये क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। उसी तरह क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। बिकॉज यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथित प्रोप 3 कार्बन का रिंग और OH। नोमेनक्लेचर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ये रूल याद रखना है, PWS पहले प्राइमरी फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स। देखिए तो प्राइमरी में क्या था, 2 मिथाइल, वर्ड रूट में क्या था, प्रोप, वर्ड रूट में और क्या आया, सफिक्स में 1 डिग्री में क्या आया, एन आ गया, और सफिक्स 2 डिग्री में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप यानी ऑल आ गया। समझ गए सर। जैसे आपको रूल याद होगा 2 1 0 1 2, ठीक है, तो आप लगाइए। तो इसमें 2 1 0 1 2 में इसमें क्या था, 1 वाला में क्या था, ये नहीं यूज होगा, बिकॉज इसमें क्या आना चाहिए था, साइक्लो, ये सब आता है 1 मिल, तो इसको हटा दीजिए। 2 पे क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या था इसका, मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल आ गया है, ठीक है। 0 क्या बोलता है, प्रॉप मीथ ईथ प्रॉप ये सब बोलता है, ठीक है, 0 वाला हो गया प्रॉप। एन कौन बोलता है, एन कौन बोलता है, 1 डिग्री सफिक्स बोलता है कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, तो सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। और 2 क्या बोलता है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि ऑल, तो ऑल लग गया। यानी कि 21 0 12 जो रूल है उससे सारा का सारा नोमेनक्लेचर आपका सही हो जाएगा। इसमें बात करना, देखिए जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, इसके पास 3 पड़ोसी है इस कार्बन के पास, इसलिए 3 डिग्री है, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल है। और इसका नाम क्या देंगे, 1 पे क्या है, डाई मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्या लिख सकते हैं, इसे गलती लिखा हुआ है ये, ठीक है, नहीं सही लिखा हुआ है, बिकॉज इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे, कैसा नाम कैसे रखेंगे, ऐसा ऐसा चेन बनेगा। आप मेरी तरह गलती मत कीजिएगा कि इसको 1 और 2 मान लीजिएगा, 2 और 1 नहीं है, नीचे से नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं, ग्लाइसरॉल। और ग्लाइसरॉल कैसा दिखता है, CCOH OH को बोलते हैं हम लोग ग्लाइसरॉल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। और इसका नेमिंग क्या होता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। अरे होगा कि नहीं होगा, मिथित प्रॉप 3 कार्बन के लिए इसलिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 2 3 पे तो 1 2 3 पे, और फंक्शनल ग्रुप 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 3 यानी कि ट्राई और ऑल। समझ गए, ट्राइऑल। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फिनॉल के बारे में। उसमें देखिए क्या होता है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। बेंजीन का सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट जो डेरिवेटिव होता है फिनॉल। इट इज़ कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम। As the structure of phenol involves a benzene ring in a substituted carbon compound and the term is ortho, meta and para। तो आपको मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग होता है, सॉरी जो फिनॉल होता है वो कैसा दिखता है, वेट अ मिनट, लेट मी अरेंज फर्स्ट। जो फिनॉल होता है वो फिनॉल कैसा दिखता है, ऊपर क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, फिनॉल OH दिखेगा, और इसमें क्या होगा, जो OH के बाद जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो। एक क्या हो जाएगा ऑर्थो, ये वाला हो जाएगा मेटा, और नीचे वाला क्या होता है पैर में पैरा, ठीक है। नाम याद रखने का तरीका है ओम प्रकाश, समझ गए, यानी कि इसको बोलते हैं ऑर्थो, यहाँ पे मेटा, और नीचे वाला को बोलते हैं पैर में पैरा, समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ फिनॉल के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई बेंजीन रिंग है तो डायरेक्टली इसको बोलेंगे फिनॉल। और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप पहले है तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो 1 यहाँ तो 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है और फिनॉल, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा, 3 पे मिथाइल और फिनॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसलिए 4 मिथाइल फिनॉल। समझ गए, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है कि दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव लगा हुआ, इसमें क्या बोलेंगे, देखिए इसमें बोल देंगे डाइऑल, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या है कि 1 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल।
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, या ऊपर से जिधर से मन उधर से करिए। तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, यहाँ पे 1 2 3 4, तो बेंजीन 1,4 डाइऑल। और चूंकि मैं ये फिगर इसलिए लाया हूँ आपके बुक का, बिकॉज इसका जो कॉमन नेम हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा रहेगा OH ग्रुप तो फिनॉल बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ये ऑर्थो पे लगा इसलिए O क्रेसॉल, ये मेटा पे लगा इसलिए M क्रेसॉल, और ये पैरा पे लगा इसलिए P क्रेसॉल। समझ गए? जब एक एक मिथाइल लगा होता है। चलिए इसमें बात करते हैं। 2 ऑक्सीजन 2 H लगा इसलिए कैटेकॉल, इसमें 2 लगा हुआ है मेटा पे, इसे बोलते हैं हम लोग रेजोरिकॉल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनियन यानी कि क्विनॉल। इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड में तो खास करके पूछा जाता है। हम लोग शायद कैटेकॉल के बारे में पूछा गया था या क्रिसॉल के बारे में, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तभी मैं इसको PDF में अटैच किया हूँ, नहीं तो फालतू मुझे टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ईथर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दोस्त क्या है कि कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डेरिवेटिव फ्रॉम द नेम ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप रिटेन एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड। बाद में क्या होता है, ईथर जोड़ना होता है किसमें, कॉमन नेम में। और IUPAC कैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इसमें बात करते हैं। देखिए क्या है, मिथाइल है और ये क्या है, मिथाइल, इसलिए क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ना है, ईथर जोड़ना है। उसमें क्या जोड़ना था, अल्कोहल, उसमें क्या जोड़ना था, फिनॉल, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईथर जोड़ेंगे। यहाँ पे दोनों साइड इथाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। इसमें एक साइड मिथाइल है और एक साइड क्या है, प्रोपाइल है। तो देखिए M पहले कि P पहले, M पहले, इसलिए क्या हो जाएगा मिथाइल और N प्रोपाइल यानी कि सिंगल प्रोपाइल है, ठीक है। उसी तरह सबका नाम याद रखिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, मैं इसको इशारा कर दिया हूँ कि आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है। जो मैं इशारा किसका कॉमन नेम आपको याद रखना है। मैं थोड़ा आपको इसका IUPAC की बात करता हूँ। देखिए IUPAC क्या होता है, जब आपको बताया था ईथर का नोमेंक्लेचर में इसमें बोला था कि ईथर का जो IUPAC होता है उसमें लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, यानी कि जो छोटा वाला का उसको बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला उसको बोलेंगे एल्केन। जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे एल्केन। यानी कि अगर मान लीजिए बड़ा अगर इथाइल है इसको बोलेंगे इथाइल, सॉरी, छोटा अगर मिथाइल है तो बोलेंगे मिथॉक्सी, और बड़ा अगर इथाइल है तो बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन। समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों साइड मिथ लगा हुआ है इसलिए एक को बोलेंगे मिथॉक्सी, दूसरे को मिथेन। यहाँ पे दोनों इथ लगा हुआ है इसलिए एक को मिथॉक्सी, दूसरे को इथेन। यहाँ पे एक छोटा वाला कौन है, मिथ, यानी कि मिथॉक्सी, और बड़ा में क्या है, प्रोपेनॉल। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, बड़ा में क्या है, प्रोपेन, इसलिए प्रोपेन लगेगा। यानी इसके नाम में क्या करना है, जो छोटा वाला होगा ना उसमें ऑक्सी जोड़ देना है, और जो बड़ा वाला होगा उसको सीधे एन लगा के छोड़ देना है। समझ गए? समझ गए सर। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे गौर करिएगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ C6H5 है और यहाँ पे C2H5 है। यानी कि देखिए एक इथाइल है और एक बेंजीन है। छोटा वाला कौन है, इथाइल छोटा कार्बन है। कम कार्बन किस में होता है, इथाइल में, इसको बोलेंगे इथॉक्सी, और ज़्यादा कार्बन को बोलेंगे बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। इसमें आपको नोमेनक्लेचर का ध्यान नहीं रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल का कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस जो छोटा कार्बन चेन होगा उसको उसमें लगाना है ऑक्सी, और जो बड़ा कार्बन चेन वाला आएगा उसमें लगाना है एन, ठीक है। यानी कि प्रोप है तो प्रोपेन, ब्यूट रहेगा तो ब्यूटेन। जैसे यहाँ पे देखिए C6H5O, C2H3 और CH3, तो क्या हो जाएगा इसको 1-फिनॉक्सीहेप्टेन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से पहले क्या लगा हुआ है, फिनॉल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है 6 एक साथ कार्बन यानी कि हेप्टेन, तो 1-फिनॉक्सीहेप्टेन, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि देखिए पहला बात कि अगर एन लगने वाला आएगा ना तो इसको बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन में जल जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ एक मिलने वाला है तो बोलेंगे इसको बेंजीन, लास्ट में लगेगा तो बेंजीन। और अगर सब्स्टिट्यूट का काम करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग फिनाइल। समझ गए? इसीलिए बेंजॉक्सी ना होकर फिनॉक्सी हो गया, और यहाँ पे फिनीन ना होकर बेंजीन हो गया। समझ गए? समझ गए सर। चलते हैं आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 11.1 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड दिया है CH3CH, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जैसे आपको OH दिखा, नंबरिंग वहाँ से शुरू कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्या दिखा आपको, क्लोरो। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंडरी, सॉरी, हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 4 पे क्लोरो है और 2 पे डाई मिथाइल है, 2 और 3 पे डाई मिथाइल लिख दिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या है, यहाँ पे पेंट वर्ड रूट है। उसके बाद करते हैं बॉन्ड का बात। तो बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन है। और लास्ट में बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ऑल, इसलिए हो जाएगा
4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंट एन ऑल। इसलिए आप याद रखिए बात, 21-0-12 सबसे अच्छा रूल है। आप कभी भी नोमेंक्लेचर सही और गलत चेक करना हो तो आप उसी से चेक करिएगा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट आया है कि नहीं, उसके बाद साइक्लो बाईसाइक्लो है कि नहीं, उसके बाद वर्ड रूट में मिथ प्रॉप ब्यूट आया है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे हम लोग कि उसमें एन इन और आइन लगना है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो फिर बात करते हैं हम लोग 21-0-12 रूल से। तो उसमें पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो इसमें किसमें लगेगा ऑक्सी, इसमें ऑक्सी लगेगा और इसमें एन लगेगा। तो ऑक्सी मतलब 2 कार्बन का, इसलिए क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और 3 कार्बन करेंगे इधर, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे देखिए इथॉक्सी छोटा है इसलिए ऑक्सी लगेगा इसमें, तो 2 इथॉक्सी। अब ये 2 कहाँ से है ये समझिएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो बगल वाले में देखिए दूसरा नंबर कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 पे लगा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, यानी कि 2 डिग्री है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या कहता है OH जहाँ वहाँ से नंबरिंग शुरू कीजिए, तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। सही है ना? नहीं सही है। आपको मैंने बताया था, याद करिए, जब भी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे 1 नंबर लेंगे तो आपको मजबूरी में यहाँ 2 लेना होगा, बिकॉज इसको कवर बिना कवर किए नहीं चल सकते हैं। तो इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 2 और 6 डाई मिथाइल, 2 और 6 डाई मिथाइल, और क्या है फिनॉल है, इसलिए 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। उसी तरह यहाँ पे बात करें, और ये कोई फिनॉल नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, क्या है ये इथर है। इथर समझिए, इथर कैसे समझ में आया कि जैसे आप ओ देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी आर है और ये पूरा कंपाउंड अल्काइल है, इसलिए ये भी आर है, तो आर ओ आर डैश जहाँ पे देखिए समझिए कि इथर है। नेमिंग कैसे होगा, इधर कार्बन छोटा किस में, C2H5 में, इसको बोलेंगे हम लोग इथॉक्सी। तो 1 पे इथॉक्सी और 2 पे लगा हुआ है क्या, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन कितना पे लगा हुआ है, 1 ये है तो 2 ये रहा। समझ गए सर। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आप देखिए यहाँ पे मैंने कैसे अपने बुक में लिख रखा है, इसको बोलते हैं ओ क्रेसोल, इसको बोलते हैं पी क्रेसोल, इसको बोलते हैं एम क्रेसोल, इसको बोलते हैं ओ क्रेसोल। आप भी अपने बुक में लिख रखे, पूरा बुक को गंदा रखिए यार, अच्छा रखने से कोई फ़ायदा नहीं। समझ गए, जितना बुक गंदा दिखेगा उतना ही समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर साफ़ सुथरा बुक है समझिए कि आप उसको उलट भी नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें से आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ताकि आसानी रहता है क्वेश्चन पहचानने में। नहीं तो कुछ कुछ होता है कि आप पहचान नहीं पाइएगा, रिंग आपको समझ नहीं आएगा कि लॉन्ग चेन कौन सा है, इसलिए हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसी चेन को वापस से लिख लीजिए। लिखने बाद क्या करेंगे, देखिए जिधर से OH पहले आए नंबरिंग उधर से करिए। तो अगर हम लोग एक बात बताइए, यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 2 3, तब भी तो 3 पे आता, इधर से क्यों किए, बिकॉज इधर से करेंगे तो क्या हो गया 2 जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे पहले आ गया, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, फ्रॉम इधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, यहाँ पे 2 है, मिथाइल है, यानी कि 2,2,4 ट्राई मिथाइल, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 3 पे OH लगा हुआ इसलिए कि पेंटेन 3 ऑल। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, एन का ई हट गया, चूंकि ओ लगा था इसलिए ई हट गया, यानी वॉवेल ही खत्म हो गया, ये वाला वॉवेल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। समझ गए सर। आगे चलता है, इसमें क्या देखिए CH3 CH CH2 CH जो भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, मुझे उतना टाइम नहीं क्या मैं परफेक्ट बताऊँ। मेरा रूल क्या कहता है कि पहले जैसे कि मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, पहले हाइड्रोजन हटा लेता हूँ। हाइड्रोजन हटाने के बाद दिखने में आसान होता है और चेन चुनने में भी। देखिए यहाँ पे इसको 1 2 3 नंबरिंग समझ में आ गया कैसे दिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 5 पे क्या लगा हुआ इथाइल, तो 5 इथाइल, 2 और 4 पे लगा हुआ है OH, तो क्या बोलेंगे 7 कर्म करेंगे, इसलिए हेप्टेन, 2 और 4 चूँकि 2 है इसलिए डाईऑल। समझ गए सर। अच्छा, आप एक दिन पिछले क्लास में बताया था आपको बिस, ट्रिस और टेट्रा किसके बारे में याद है क्या किसी को? इसमें क्या होता है, 2 अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो इसको बोलते हैं 3 लगा हो तो इसको बोलते हैं 4, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 लगा हो तब आप इस्तेमाल करेंगे 20। ठीक है, ये नहीं कि कॉमन CL लगा हुआ है 2 को तो लिख दिए 20 क्लोरो, नहीं, वहाँ पे डाई क्लोरो होगा। मान लीजिए कोई 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग गया उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर,
वहाँ पे तब 20 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें क्या करता है, इसमें तो इतना आसान है कि आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है कि 4 कार्बन का, इसलिए ब्यूटेन 2 और 3 पे ऑल लगा, इसलिए 2,3 डाइऑल, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 यानी कि प्रोपेन, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 तीन थो OH है, इसलिए ट्राईऑल, ठीक है। अब बात करते हैं फिनॉल के बारे में। देखिए यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर। 2 पे मिथाइल है और ये फिनॉल है, तो 2 मिथाइल फिनॉल। समझ गए? समझ गए सर। इस क्वेश्चन में आइए, इसमें क्या कहता है, नीचे OH लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिनॉल तो ये है। नंबरिंग डालना शुरू करिए। बोले नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको 1, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। समझ गए? समझ गए सर। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 2 है, तो एक यहाँ पे और 2 3 पे चला जाएगा, इसलिए 2 यहाँ पे देंगे, ठीक है। 3 यहाँ, 4 वहाँ और 5 वहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल और फिनॉल। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, आप जिधर मन है उधर जाइए, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। जिधर मन है उधर नहीं जा सकते हैं, एक लिमिट में चलना पड़ेगा, नहीं तो, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2,6 डाई मिथाइल और फिनॉल। समझ गए? तो फिनॉल का 4 समझ गए, 4 अल्कोहल का समझ गए। अब बात करते हैं 4 ईथर के बारे में, ठीक है। इसमें देखिए, एक पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, छोटा वाला कार्बन कौन सा है, मिथाइल, इसमें क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। जो छोटा होता है उसमें क्या लगता है, ऑक्सी लगता है, तो 1 पे ऑक्सी। और देखिए 1 2 3 यानी कि 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, यानी कि अल्कोक्सी एल्केन। इसमें बात करते क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, ये क्या है C6 यानी कि बेंजीन रिंग है, और ये क्या है इथाइल है, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला कौन है, ये वाला, इसलिए क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और ये क्या है बेंजीन, इसलिए इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। मान लीजिए ये छोटा रहता, कोई C7 रहता, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉक्सी, बेंजॉक्सी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं फिनॉक्सी, और लास्ट में रहता है इसको बोलते हैं बेंजीन। शुरुआत में रहेगा तो फिनॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या वही आइएगा, क्वेश्चन आइएगा वो वाला जो मैं बता रहा था। यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन करेंगे या 7 कार्बन करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। ठीक है सर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 11.1 का। ये क्वेश्चन मेरे अंदाज से सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, 1 2 2 है यानी कि इथाइल है, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 यानी कि 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 2 लगा देंगे पहले, 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर मेरी तरह। इसको क्या बोलते हैं इथॉक्सी, तो इथॉक्सी लिख दिए। इसको बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिख दिए। और कितना नंबर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर, इसलिए 2 लगा दिए आगे। ऐसे लिखिएगा तो जल्दी लिखाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 11.2 के बारे में। इससे पहले मैं 11.1 का 12 12 का 12 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए। जो क्वेश्चन लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इस बुक में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट एक PDF बना कर रखा हुआ है उसका, जैसे आपको एल्काइल हैलाइड में दिया था ना, उसी तरह एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी नोमेनक्लेचर का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने टिक करके रखा है, जो कि आप एग्जाम टाइम पे उसी क्वेश्चन बनाइए। फालतू आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे, क्या फ़ायदा है उससे, ठीक है। चलते हैं 11.2 पे। इसमें क्या देखिए कि राइट स्ट्रक्चर एंड द कंपाउंड हो जाए UPSC ने हमारा एज फॉलोज। स्ट्रक्चर लिखना है ये लोग का, यानी कि स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए बोलता है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। फिर मेरा रूल पे आ जाइए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने कैसे बताया कि जब भी आप ऐसा देखिए, इस पर गौर करिए, क्या है ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड होगा और 4 कार्बन का रिंग होगा, तो बना लिए 1 2 3 4 बना लिए। बोलता है 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल लगा दिए C। बोलता है 2 पे ऑल है, तो 2 पे ऑल भी लगा दिए, लीजिए ना, ठीक है। समझ में आ गया? समझ गए सर। यहाँ पे आइए, बोलता है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो किस पे जाइए, पहले आप प्रोपेन पे जाइए। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन का रिंग, तो 1 2 3 ए ना मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। 1 पे बोलता है फिनाइल लगाइए, तो 1 पे हम बना दिए फिनाइल। आपको मन है तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, और यहाँ पे आप कार्बन 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 कर लीजिए, और 2 पे ऑल लगाना है तो 2 पे ऑल लगा दीजिए। ऐसे ही बना सकते हैं, मैं ऐसा बनाने की ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं ऐसा बनाया, जैसा मन है आपको वैसा बना सकते हैं, ठीक है। और बोलता है 2 पे ऑल लगे, तो 2 पे ऑल लगा दिए। थर्ड क्वेश्चन की बात, इसमें क्या बोलता है, 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 5 ट्राईओल।
इसमें गौर करिए, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन का रिंग और सिंगल बॉन्ड। चलिए बनाते हैं। 6 कार्बन का रिंग, 1 2 3 4 5 6, बोलता है 1 2 5, 3 गो पे लगा हुआ है ऑल, तो 1 पे ऑल लगा दिए, 3 पे लगा दिए और 5 पे लगा दिए, और 3 5 पे बोलता है डाई मिथाइल, तो 3 पे और 5 पे डाई मिथाइल भी लगा दिए। समझ गए? समझ गए सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या बोलता है, 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। फिनॉल देख के समझ गया कि हमको पहले तो फिनॉल बना लेना है, ठीक है, बेंजीन रिंग बना के फिनॉल बना लेंगे। अच्छा, फिनॉल बना के क्या करना है हमें, 2,3 पे डाई इथाइल लगाना है, तो 2 पे और 3 पे डाई इथाइल लगा लेंगे। नमनी कहाँ से करेंगे, जहाँ पे OH जुड़ा है वहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा बोलता है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन बना लेंगे, तो 1 2 3, और O लगा के क्या बोलता है, इथॉक्सी लगाने के लिए, तो इथॉक्सी लगा दिए, 2 कारण करेंगे इसलिए 2 लगा दिए। समझ गए? समझ गए सर। वेट अ मिनट। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या बोलता है, 6 नंबर है, सॉरी 4 लिख रहा है आपको, 6 नंबर होगा ये। क्या बोलता है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप देख के समझ गए पहले पेंटेन बनाना है, तो 1 2 3 4 और 5। बोलता है 3 पे मिथाइल लगा दिए, तो 3 पे मिथाइल लगा दिए। बोलता है 2 पे इथॉक्सी लगाना है, तो 2 पे इथॉक्सी लगा दिए। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलिए। अरे इथॉक्सी समझ गए ना, इथॉक्सी कैसे लगेगा, 2 पे इथॉक्सी लगा दिए। तो इसे करने से क्या होगा, आसान होगा। इसे क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बोलता है कि इथॉक्सी लगाइए, तो पहले आप इथॉक्सी लगा दीजिए, ओ लिख के छोड़ दीजिए। तो बोलता है क्या, 3 पे मिथाइल लगा के पेंडेंट बनाना है, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगा दीजिए। ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मन है वैसे बनाइए। लेकिन इसमें क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा बनाने में, समझने में दिक्कत होगा। तो पहले आप क्या करिए, जो मैं रूल बताता है उसी से करिए। पहले पेंट बना लीजिए, फिर एन देख लीजिए, उसके बाद जो बोलता है उसको करते जाइए, आसान होगा इससे। 7 नंबर की बात को बोलता है क्या, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल यानी कि साइकिल और 6 कार्बन का रिंग बनाना है, तो ठीक है, साइकिल और 6 कार्बन का रिंग बना लिए। और बोलता है हम मिथेनॉल यानी कि COH लगाना है। बोलता है इथेनॉल, तो लिखते हैं हम लोग C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोलता है साइक्लोहेक्सेन पेंटेन 3ऑल। साइक्लोहेक्सेन पेंटेन। देखिए ऐसा नहीं बनाइए, पहले क्या बनाइए, इस पहले आप कहाँ जाइएगा, पेंटेन पे जाइए, तो पेंटेन बनाइए 1 2 3 4 5। फिर बोलता है ऑल लगाइए 3 पे, तो आप 3 पे ऑल लगा दिए चुपचाप। और बोलता है 3 पे साइक्लोहेक्साइल भी लगाइए, तो 3 पे आप साइक्लोहेक्साइल भी लगा दीजिए। समझ गए? समझ गए सर। 9 नंबर की बात करें, बोलता है हमको साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट याद रखिए क्वेश्चन, मैं गड़बड़ कर दिया था जब आपको नोट्स बना के दे रहा था, उसमें मैं 6 कार्बन का रिंग बना दिया था गलती से, और मैं सोच रहा था कि यार ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चे लोग को क्या गलती पढ़ाऊँगा। क्या हुआ, साइक्लोपेंट बना लिए। 3 पे लगा रहा है इन, उसे पहले लगाना है 1 पे ऑल, तो लगा लीजिए 1 पे ऑल लगा लिए। और 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 पे बोलता है इन लगाने के लिए, लगा दीजिए। समझ गए? समझ गए सर। अच्छा, अब बोलता है कि 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। बोलता है 3 पे लगाइए इथाइल, तो लगा दीजिए 3 पे C2H5। ठीक है, और 4 पे क्या लगाइए, क्लोरो, तो 4 पे आप लगा दीजिए क्लोरो। समझ गए? और ब्यूटेन पे ऑल लगाना है, तो 1 पे OH लगा दीजिए यहाँ पे। समझ गए? समझ गए सर। आते हैं 11.3 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहता है वो समझिए। इसमें कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से आप कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर बनाइए, और उन सभी स्ट्रक्चर में आप हमको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बना के दिखाइए। देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर आपको। पहले तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन शुरू करते हैं। 5 कार्बन से कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, आप गौर करते चलिएगा। एक आप कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताऊँ, अगर आपको ब्लैक पेन लेकर समझाऊँ यहाँ पे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, इतना भी आप वो नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं। अब ये नहीं बोलेगा यहाँ लगाइएगा, यहाँ लगाइए तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगा, फिर वो 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो 3 बार तो ऐसे मिल जाएगा,
तो एक को बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल, इसको बोलेंगे पेंटेन 2 ऑल, इसको बोलेंगे पेंटेन 3 ऑल। 5 कार्बन का रिंग हो गया। अब बात करते हैं 4 कार्बन का रिंग का। 4 कार्बन में क्या हो जाएगा, एक बार ऐसे कर सकते हैं 3 कार्बन का रिंग और दो दो मिथाइल लगा के क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। या फिर 4 कार्बन में कैसे कर सकते हैं, 4 कार्बन में यहाँ पे एक सी यहाँ पे तोड़ के लगा देंगे, एक बार सी यहाँ पे लगा देंगे, नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लगा तब भी 2 और यहाँ पे लगा तब भी 2, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे क्या इसका आंसर आ रहा है, वेट अ मिनट, इसका आंसर क्या आ रहा है 2 मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और इसको उठा करके हम क्या कर दिए यहाँ लगा दिए 3 पे, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसलिए ये पॉसिबल है कि हम लोग इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन ये और OH को यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दिए तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, सॉरी यहाँ पे 2 मिथाइल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, बिकॉज 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से ना होगा, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। एक हो सकता है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, जब क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे हो जाएगा कि कार्बन आप ऐसे ऐसे जहाँ पे OH लगाइए कि जहाँ पे हमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिला करके जहाँ जहाँ पे एक ओरिजिनल जिसका इसका नाम लिखा जा सके वैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसके बाद आप उसको बताइए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। देखिए यहाँ पे उसको निकालने के लिए बता ही दिया था कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देख लीजिए कि उसके अगल बगल में जो जितना कार्बन होगा उतना उसका डिग्री होगा। OH यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है इसलिए 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन इसलिए 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। OH जहाँ से जुड़ा हुआ है उसके बगल में 2 कार्बन है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में इसलिए 2 डिग्री। इसमें बात करें तो OH जिसे जुड़ा हुआ है उसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है इसलिए 1 डिग्री, ठीक है। इसके बगल में भी 1 डिग्री है इसलिए 1 डिग्री। यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके बगल में 2 डिग्री है इसलिए 2 डिग्री, समझ गए। यहाँ पे देखिएगा तो 1 डिग्री, समझ गए। वैसे करके एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पे भी 1 डिग्री, समझ गए। तो ऐसे करके हमें क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल भी मिलेगा और हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनाने आ भी जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आपका अल्कोहल फिनोल ईथर का जो नोमेनक्लेचर है वो ख़त्म हो गया। और अब बारी है होमवर्क की। जिस तरह से हमने अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर ख़त्म किया था उसी तरह हमने अल्कोहल फिनोल ईथर का भी नोमेनक्लेचर ख़त्म कर लिया। क्विक रिवाइज के तौर पे क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल में कॉमन नेम में लास्ट में अल्कोहल लगता है और IUPAC में लास्ट में OL लगता है, OL। उसी तरह फिनॉल में क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लगा रहता है। और ईथर में क्या होता है जो छोटा कार्बन का चेन है उसमें बोलते हैं एल्कोक्सी, और जो बड़ा कार्बन का चेन है उसको बोलते हैं हम लोग इथेन एल्केन। तो क्या हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन उसका नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका है। तो होमवर्क टाइम में क्या रहा आपके पास, होमवर्क टाइम में रहा कि आप जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसी बुक का 11.3 उसका आप क्या करिएगा नोमेनक्लेचर लिख कर हमें आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका नंबर मैंने दे रखा है नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप नोट कर सकते हैं 74886547N38। समझ गए, समझ गए सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क के तौर पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आपके NCERT बुक में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको NCERT का सारा नोमेनक्लेचर जो भी है मैं जो बताया हूँ मेरे से पढ़ने के बाद नोट डाउन करने के बाद एक बार आप गो थ्रू करिएगा क्या मुझे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और मैं अभी बताने वाला हूँ कि मार्क करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन वो मार्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है आपका एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल नंबर 11.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, इंटेक्स्ट 11.3 का 1 और 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 11 और 12, जिसमें से 5 6 7 8 का कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जैसे वही वाला M क्रिसॉल O क्रिसॉल P क्रिसॉल कैटेकॉल ये सब वाला, ठीक है। 11.2 क्वेश्चन में 3 6 9 और 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11.3 का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए सर। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको प्रीवियस ईयर से मैं उठा के लाया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना के देखिएगा बिना आंसर देखे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3, 1 2 3। उम्मीद है कि मुझे आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। 1 2 3 4 5 6। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। 1 2 3, इसका आंसर यहाँ पे है 1 2 3। इसका लिख लीजिए 1 2 3। सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी छाट छूट के लाया गया है और सिर्फ एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नॉलेज तो आ ही जाएगा और आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है यार नोमेनक्लेचर पे। मैं जैसे बताऊँ वैसे करना है, 4 नंबरों के पक्के हो जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैं बता दूंगा क्यों, और मतलब आगे जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यहाँ पे इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। आई विल प्रोवाइड द PDF टू यू, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के साथ। उम्मीद करते हैं उससे पहले आप NCERT का सारा जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है आपके पार्ट 2 बुक का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका सारा का सारा नोमेनक्लेचर आप करते आ रहा होगा आपको। और कोई क्वेश्चन होगा डाउट, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इट डाउन, ओके। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। बाय बाय।